प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक। आज हमने पिछले वीडियो में कक्षा 6 न्यू गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 6 का अध्ययन किया। अब इसी पाठ का हम अभ्यास प्रश्न करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। मौखिक दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक, आर्कटिक, जलवायु, ग्लेशियर, अंकुश, अंतर्राष्ट्रीय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी के गर्माने की मुख्य वजह क्या है? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी के गर्माने की मुख्य वजह ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस प्रभाव है। भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या चेतावनी दी है? तो इसका उत्तर है, भारतीय मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत का औसत तापमान 0.57 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष की दर से ऊपर उठ रहा है। यहाँ पाठ के अंदर यहाँ है, भारतीय मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत का औसत तापमान 0.57 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष की दर से उठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भविष्य का सुरक्षा कवच क्या है? तो भविष्य का सुरक्षा कवच है पर्यावरण, अर्थात पर्यावरण भविष्य का सुरक्षा कवच है। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। पिछली सदी में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? आधा डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर, आधा डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के तापमान बढ़ने का कितनी भौतिक प्रक्रियाओं पर असर पड़ा है? पाठ के अनुसार 420 भौतिक प्रक्रियाओं के अनुसार असर पड़ा है। नंबर 2, अति लघुत्तरीय प्रश्न। पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को किस स्तर तक लाना है? तो उत्तर इसका, पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को 0.5 डिग्री के स्तर तक लाना है, अर्थात 0.5 डिग्री के स्तर तक लाना है। पृथ्वी पर मौसमी चक्र बनाए रखने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो उत्तर इसका, पृथ्वी पर मौसमी चक्र बनाए रखने में सागरों और ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जलवायु परिवर्तन पर 1997 में कौन सी संधि हुई थी? जलवायु परिवर्तन पर 1997 में क्योटो संधि हुई थी। लघुत्तरीय प्रश्न, हमारे देश के कौन से शहरों के समुद्र में डूबने का खतरा है? हमारे देश के जो कौन से शहर हैं उनको डूबने का खतरा है। तो पाठ में चलें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे शहर, अर्थात हमारे शहर का भारत के मुंबई के समुद्र तटीय भाग, अंडमान निकोबार द्वीप आदि के समुद्र में डूबने का खतरा है। आदि का समुद्र में डूबने का खतरा है। ये कभी भी समुद्र में डूब सकते हैं जब ये परिवर्तन होगा। तो पहाड़ों पर जमी बर्फ़ तेज़ी से क्यों पिघल रही है? पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो तेज़ी से क्यों पिघल रही है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यहाँ पर है। पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी हुई है उसके पिघलने का कारण क्या है? अनियमित मौसम और बढ़ती गर्मी के कारण पहाड़ों की चोटियों और ध्रुवों पर जमी बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। यहाँ तक इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में किन चीज़ों अर्थात गैसों की मात्रा अधिक हो रही है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी गैसें हैं जिनकी वायुमंडल में अधिक मात्रा हो रही है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यहाँ है, पीछे वाले में ये रहा। यहाँ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आदि की मात्रा बढ़ चुकी है, अर्थात बहुत बढ़ रही है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? तो अगला प्रश्न भी वहीं से है।
ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? यहाँ से भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों को जुटाने के लिए ऊर्जा के स्रोतों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। इससे वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आदि की मात्रा बढ़ चुकी है। यह धरती पर आने वाली सूर्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। इसे वैज्ञानिक ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यहाँ उत्तर इसका है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लेशियर पिघलने से पृथ्वी की जलवायु पर क्या दुष्परिणाम पड़ेगा? इसका उत्तर है, यदि ग्लेशियर जो पिघल जाएगा तो उसका दुष्परिणाम क्या पड़ेगा? तो यहाँ पर है इसका उत्तर, ग्लेशियर पिघलने से पृथ्वी की जलवायु को भी गंभीर खतरा पहुँच सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर मौसमी चक्र बनाए रखने में सागरों और ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस जलवायु समझौते का क्या उद्देश्य है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर है, पेरिस जलवायु का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये यहाँ पर है। पेरिस जलवायु समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि दर को 2% से नीचे लाकर 1.5 डिग्री के वृद्धि तक सीमित करना है। यहाँ तक इसका उत्तर है। प्यारे बच्चों, अब हम सुमेलित कीजिए। भारत की औसत तापमान में वृद्धि कितनी? 0.57 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष। आईपीसीसी का गठन कब हुआ? 1988 में हुआ। पूर्वी साइबेरिया में क्या है? बैकोल झील है। क्योटो संधि कब हुई? क्योटो संधि 1997 में संपन्न हुई। पर्यावरण क्या है? हमारा रक्षा कवच है। भाषा ज्ञान की बात करें, अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्दों को फिर से लिखिए। ये आपको स्वयं को लिखने हैं। जैसे अधिकांश को अधिकांश, स्वयं, पहुँच, संधियाँ, चिंता, आंकड़ा, वायुमंडल, परंपरागत। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये शब्द दिए हुए हैं, ये आपको चुन करके यहाँ पर फिल करना है, फिल इन द बॉक्स। अपना देश भारत भी ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। यह दर लगातार बढ़ती ही जा रही है। जैविक कृषि अपनाई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु में घुलने से बच सकती है। पृथ्वी के गर्माने की मुख्य वजह यही है। चिंता की बात यह है कि धरती पर गर्मी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, रे के रूपों का सही स्थान पर प्रयोग कर शब्दों को पुनः लिखिए। आपने ये सारे शब्द पढ़े हुए हैं और पिछले क्लासों में भी आपने इस रे के रूपों का अध्ययन किया है। जैसे ये वर्तमान है तो ये वर्तमान, वर्ष है तो वर्ष, पेट्रोल है तो पेट्रोल, ध्रुव है तो ध्रुव, गाम है तो ग्राम, नाइट्रस है तो नाइट्रस, अंटार्कटिका अंटार्कटिका, समुद्र समुद्र। प्यारे बच्चों, अब आपको विषय संवर्धन गतिविधियाँ, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, आपको तो याद नहीं होगा, परंतु आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। 2016 में ठंड काफ़ी कम दिनों तक रही थी, अर्थात गर्मी ज़्यादा दिनों तक रही थी। क्या आपने ऐसा अनुभव किया? आपने सोचा, अनुभव किया ऐसा? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हो रहे होंगे, सोच करके लिखिए। प्यारे बच्चों, मेरे अनुसार, क्योंकि मैंने 2016 की जो ठंड थी वो देखी है, कितनी ठंड थी और कितनी गर्मी थी, तो मेरे अनुसार हम यह अनुभव करते आ रहे हैं कि शरद ऋतु में, सर्दी की ऋतु में ठंड काफ़ी कम होती है, अर्थात काफ़ी कम होती जा रही है। 2016 में बहुत कम दिनों तक सर्दी रही थी और गर्मी का प्रकोप का दायरा बढ़ता ही जा रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह हो रहा था। यह जो गर्मी बढ़ रही थी, सर्दियां कम हो रही थी, यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा था। भारत का जो औसत तापमान 0.57 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष की दर से बढ़ता जा रहा है, अर्थात पूरे विश्व के अंदर पेड़ों की कटाई हो रही है, ग्लेशियर और जो बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो पिघलते जा रहे हैं, समुद्र है उनका जो पैमाना है वो बढ़ता जा रहा है, समुद्री तल जो है वो बढ़ता ही
जा रहा है। इस प्रकार से जो गर्मी हो रही है उस गर्मी के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता ही जा रहा है और 2016 में ठंड काफ़ी कम हुई थी, इसी के कारण हुई थी। प्यारे बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अलग अलग देशों के ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। नेट से ग्लेशियर वाले देशों की एक सूची तैयार कीजिए, जो कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न पाठ से आगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेड़ के नीचे रात को क्यों नहीं सोना चाहिए? ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, ये सभी को होना भी चाहिए कि पेड़ के नीचे रात को क्यों नहीं सोना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि रात में हमें पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि उस समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा छोड़ने पर जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि हम क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और पेड़ क्या करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो पेड़ के नीचे रात को सोना नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पीपल के वृक्ष की क्या विशेषता है? पीपल का पेड़ हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों लगाते थे? प्यारे बच्चों, आपने अपने बुजुर्गों से पूछना, अपने बड़ों से पूछना कि पीपल का वृक्ष पहले वाले क्यों लगाते थे, बुजुर्ग क्यों लगाते थे। क्योंकि पीपल का वृक्ष दिन हो या रात हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता था, रात और दिन दोनों में ऑक्सीजन छोड़ता था और हमारे स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ही लाभप्रद माना जाता था, इसलिए पीपल के वृक्ष लगाए जाते थे। आज पीपल के वृक्ष लगते ही देखते हैं किसी के यहाँ लगा हुआ तो वह उसको उखाड़ने की सोचता रहता है। प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।